केंद्रीय कर्मचारियों और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के चेहरे पर एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रोके गए बकाया धनराशि, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टोटल 9 भत्तों में परिवर्तन, साथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीए/डीआर 1 जुलाई से पूरे भारत में 55% का निर्धारण और साथ में बेसिक पेंशन की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, साथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बेसिक वेतन का भी निर्धारण हो चुका है। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए 8वां वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार का यह सबसे बड़ा डिसीजन है। साथ में हर एक पेंशन धारकों को, जो सिपाही है, हवलदार है, सेना के जवान है, सूबेदार है, नायक सूबेदार है, उन सभी का पेंशन टेबल हुआ जारी। बहुत से पेंशनरों का डाउट है, केंद्र सरकार ने टोल फ्री नंबर भी डायल किया है, जिसके माध्यम से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशनों की जो भुगतान थी, साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। एनपीएस में बदलाव, क्या ओपीएस को लागू किया जाएगा या एनपीएस? आपको भारत के कई राज्यों में आज भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ओपीएस को लागू करने के लिए, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या खबर है, इसकी जानकारी देंगे। साथ में पेंशन धारकों को बता देते हैं 20% तक एडिशनल पेंशन भी सरकार देने वाली है और हाई कोर्ट के अनुसार अब हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको रेलवे में फ्री ट्रेन यात्रा भी देने का केंद्र सरकार ने प्लान किया है। साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस, उसका भी निर्धारण हो चुका है और केंद्र सरकार द्वारा जो कंप्यूटेशन बहाली थी उस पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। 8 मांगों को केंद्र सरकार ने हमारे कर्मचारियों की मांगें पूरी की है, तो सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने सबसे पहले जो हमारे सेवानिवृत्त पेंशन वृद्धि है उनको लगभग 15% से लेकर 20% तक एडिशनल पेंशन देगी। साथ में जो फैमिली पेंशन धारक है उन सभी के लिए नया नियम लागू कर दिया है। सरकार ने पेंशन धारकों का जो टैक्स उस पर लगता था उसको भी केंद्र सरकार माफ करने वाली है। सरकार का कदम पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एरियर के बकाया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान कर दिया है, जो हमारे सेवानिवृत्त जिनका 18 महीने का डीए बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का मांग है कि पेंशन भोगियों को 18 महीने का भुगतान तुरंत करें। सरकार ने अवैध रूप से रोका हुआ था। सरकार ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद इसको भुगतान करेंगे, लेकिन इसको भुगतान अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस अगस्त के महीने में पूरी तरीके से पेमेंट करने का ऐलान कर दिया। सरकार ने डिसीजन लिया कि यह पैसा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। साथ में केंद्र सरकार ने उम्र के आधार पर जो पेंशन का बंटवारा किया था 5%, 10%, 15%, उसको लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने अभी वर्तमान में फिक्स मेडिकल अलाउंस, पहले 1000 रुपये प्रतिमाह फिक्स मेडिकल अलाउंस था, लेकिन अब इसको 5000 रुपये तक बढ़ाना चाहिए, ऐसा मांग था। लेकिन सरकार ने इसको 4000 रुपये तक फिक्स मेडिकल अलाउंस करने का ऐलान कर दिया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस ये जरूरी है कि अगर आपकी तबीयत या फिर डिस्टर्ब होती है तो केंद्र सरकार द्वारा यह पूरी तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वन रैंक वन पेंशन योजना की। जो सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना, जो हमारे पेंशन धारकों को बकाया पेंशन पूरी तरीके से मिले। जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशन धारक जिनको पूरी तरीके से बकाया पेंशन धारक है, उन सभी को यह पैसा ट्रांसफर करने का भी केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। न्यूनतम एडिशनल पेंशन आप सभी को 15 से 20% सरकार देगी ही देगी। इस पर एक बड़ा डिसीजन सरकार ने ले लिया और पूरे भारत में 5% तक जो उम्र के आधार पर है उन सभी को देने का ऐलान किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बेसिक पेंशन तो सरकार बढ़ा दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप सभी का अगर पैसा देखा जाए कितना बड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार डिसीजन ले रही है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों को जो उनका बकाया पैसा है उन सभी को एडिशनल पेंशन के साथ यह ट्रांसफर किया जाएगा।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों को यह पैसा एक मुश्त न देकर 2 से 3 किस्तों में सरकार देगी या फिर उनका यह पैसा डायरेक्टली खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों, लाखों पेंशन धारकों और जो हमारे सेना सैनिक के जवान हैं जिनका केंद्र सरकार ने एडिशनल पेंशन तो दिया ही है, साथ में केंद्र सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि कर्मचारियों को और भी प्रदान किया जाए। जी हाँ, कर्मचारी जो है उनको और भी सुविधाएं प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से जैसे सिपाही से लेकर रैंक तक जो भी विसंगतियां थी, केंद्र सरकार ने उन सभी को पूरी तरीके से चेंज कर दी है। अब जो केंद्र सरकार पैसे ट्रांसफर करने वाली है जो हमारे बकाया पेंशन देना। जी हाँ, जितने भी हमारे पेंशन धारक है, केंद्र सरकार उन सभी का बकाया पेंशन इसी माह पेमेंट करने का ऐलान किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जितना जल्दी हो 20% एडिशनल पेंशन के साथ यह पैसा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाए। बहुत से हमारे कर्मचारी हैं जो उम्मीद जताए हुए हैं कि सरकार पैसे उनको देगी। अब सिपाही से लेकर हवलदार तक सबकी पेंशन की रकम को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। सभी ने लगभग लिस्ट भी देख चुकी है कि किनका कितना पैसा केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। सरकार ने डिसीजन लेते हुए ये भी ऐलान किया कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे कर्मचारियों को 5 से 15% तक एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। सिपाही का लगभग 2000 जो वेतन था वो लगातार वृद्धि हुआ है। यहाँ तक कि हर एक केंद्रीय कर्मचारी जो उम्मीद लगाए रहे थे कि सरकार उनका कुछ पेमेंट और भी बढ़ाए, उसको लेकर भी केंद्र सरकार किया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मेडिकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से MOD लेटर को लेकर। केंद्र सरकार पूरी तरीके से MOD लेटर भी जारी करने का ऐलान कर दिया है। पूरी तरीके से केंद्र सरकार का यह अब तक का बड़ा फैसला है। सरकार ने डिसीजन लेते हुए भी ऐलान किया कि बहुत से हमारे कर्मचारी हैं, संगठन है जिनका बकाया पेंशन है, वह एक मुश्त केंद्र सरकार पूरी तरीके से डालने वाली है। सरकार की तरफ से हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों का यह अब तक का बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। सरकार ने पूरी तरीके से ये भी ऐलान कर दिया जो हमारे कर्मचारी संगठन है कि उनका पेमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा 2,78,924 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा यह भी डिसीजन लिया जा रहा है कि आने वाले समय कुछ ही दिनों में यह पैसा हमारे पेंशन धारकों खाते में सरकार द्वारा दे दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को इस प्रकार की